गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा आर्टिकल 327 पे है। आर्टिकल 327 आखिर कहता क्या है? आपने बहुत सुना होगा कि जब भारत में चुनाव आता है तो एक निर्वाचन प्रणाली बनती है ना। और निर्वाचन प्रणाली बनाता कौन है मित्रों? कौन बनाता है? और उसके साथ साथ एक चीज़ और लगती है, वो क्या है? आचार संहिता। आचार संहिता, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन नामावली, मतदाता सूची, इनका सबका संबंध कहाँ से होता है पता है? आर्टिकल 324 से लगा के आर्टिकल 329 तक सिर्फ इन्हीं के बारे में दिया गया है। और इस भाग का नाम क्या है? निर्वाचन, है ना। निर्वाचन इस भाग का नाम है। इसमें सिर्फ निर्वाचन के बारे में दिया है, भारत में कैसे चुनाव होंगे, कौन कराएगा, तो आपको बताया था। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं, वही चुनाव कराता है। तो यहाँ आर्टिकल 327 पे थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, आर्टिकल 327 में कुछ अलग प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं, है ना। वो क्या है? विधानमंडल के लिए, विधानमंडल क्या हो गया? विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अब कोई विधानमंडल है, जैसे उत्तर प्रदेश में दो होती है ना, विधानसभा और विधानमंडल। विधान परिषद भी होता है कहीं कहीं ना। तो यहाँ वही बोल रहा है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति है। विधानमंडल में कोई चुनाव होना है, अब वहाँ पर बहुत सारे उपबंध करने हैं, बहुत सारा नियम कानून बनाने हैं कि कैसे लोग मतदान करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, लिस्ट कैसे जारी होगी। तो ये सब उपबंध हैं, है ना। इनको कौन करेगा? संसद करेगी। और उपबंध करने की शक्ति है वो किसको दी गई? संसद को दी गई है। तो यहाँ पे कौन कौन सी शक्तियाँ संसद को दी गई हैं उपबंध करने के लिए? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। ये एक गाँव है, अब यहाँ पे क्या होना है? चुनाव होना है। अब इस चुनाव में सबसे पहले क्या चाहिए? इस गाँव में कौन कौन रहता है? तो सबसे पहले क्या चाहिए? मतदाता सूची। मतदाता सूची चाहिए। अब इसका क्षेत्र, अब इस क्षेत्र में कितने गांव लगेंगे? क्षेत्र भी डिसाइड होता है ना, एक ग्राम पंचायत। अब इस क्षेत्र में कितने गांव? ये गांव हो गया बी, ये गांव हो गया सी, और ये गांव हो गया डी। अब यहाँ पे 100 वोट है, यहाँ पे 150 वोट है, और माना यहाँ 300 वोट है। तो यहाँ एक क्राइटेरिया बनाते हैं कि यहाँ जो 500 या 1500 वोट हैं, तो यहाँ सिर्फ एक ही गांव लगेगा। तो यहाँ 300 वोट है, सबसे ज़्यादा वोट हैं, तो इसको एक अलग ग्राम सभा नियुक्त करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तब ये 250 हो जाएगा, तो इसको अलग ग्राम सभा बना देंगे, है ना। अब क्षेत्र डिसाइड हो गया, मतदाता सूची डिसाइड होगी, क्षेत्र डिसाइड होगी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? व्यवस्था डिसाइड होगी कि वोटिंग कहाँ पे होगी। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? उपबंध कौन करता है? संसद करती है। तो यहाँ देखो, आर्टिकल 327 में यही कहा गया है, विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। सबसे पहले क्या होगी? निर्वाचक नामावली की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोग अपना वहाँ से नाम देखें कि हाँ, मैं वोट डालने का हकदार हूँ, मैं वोट दे सकता हूँ, तो जाके वो अपना वोट डालेंगे। फिर क्या चाहिए? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा होगा? ये जैसे सेकंड ऑप्शन आपको बताया, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्र कितना बड़ा होगा? 500 वोट होंगे, 10 गांव होंगे, 20 गांव, 50 गांव, 50 कोस होगा, वो तो संसद डिसाइड करेगी ना। तो ये आ गया। तो आर्टिकल 327 में पूछा जाए क्या है, तो आर्टिकल 327 विधानमंडल में निर्वाचन करने के लिए उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। संसद उपबंध कर सकती है बहुत से प्रकार से, है ना। तो निर्वाचक नामावली का बंदोबस्त करेगी, फिर निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन ज्ञात करेगी, फिर क्या है? थर्ड क्या है? ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषयों पर उपबंध कर सकेगी। अन्य सभी आवश्यक उपबंध बहुत से हो गए। पीठासन का भेजना, पीठासन जाता है ना वहाँ पे बस्ता लेके अपना, वही बक्से क्लोज कराता है। तो ये सब वगैरह वगैरह सब संसद ही बनाएगा। तो आर्टिकल 327 में बस इतना ही पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।